नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है एलसीड इन्वेस्टमेंट का शेयर है। और ये शेयर आज के दिन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और उसका चर्चा में रहने का कारण है इसका वैल्यू। यदि हम इसके वैल्यू की बात करें तो लगभग इसका वैल्यू लगभग हो चुका है 2,36,000 के आसपास का इसका वैल्यू है। और जो 2,36,000 रुपये होने के कारण ही केवल इसकी आज चर्चा नहीं है कि ये प्राइस कभी अभी 3 रुपये के आसपास ही प्राइस था लगभग 2023 में। और आप समझ सकते हो 3 रुपये का प्राइस इसीलिए आपकी 2,36,000 रुपये के आसपास पहुंचा है। तो लगभग विदिन कुछ मंथ में ये शेयर इतना क्यों बढ़ा, क्या इसके पीछे रीजन है और क्यों ये अब तक इस प्रकार से ये नजरों में नहीं आया, उसके पीछे हम इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो कंपनी का नाम है एलसीड इन्वेस्टिंग का शेयर। ये कंपनी क्या काम करती है, तो फिलहाल तो ये क्या इन्वेस्टमेंट का काम करती है कि जो कंपनियां होती है उसके शेयर्स का ये अपना हिस्सा कुछ अपने पास रखती है। तो ये एक इस प्रकार कंपनी है कि अब शेयर्स को कुछ हिस्सा होता है उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये रखती है। अब आगे चलते हैं किसके कंपनी के इसके शेयर्स थे जिसकी वजह से इसकी वैल्यू इस प्रकार से हुई है। तो पहले हम चलते हैं, देखिए। देखिए, यदि आप इसका चार्ट को यदि आप देखते हैं तो इसका चार्ट भी आपको बहुत देखने में नहीं मिलेगा। ये जो लगभग जीरो के आसपास की इसकी वैल्यू दिख रही है। आज के दिन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये लगभग 3 रुपये के आसपास का ये इसका वैल्यू है। और आज के दिन आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2,60,250 रुपये आज की क्लोजिंग है। तो ये इसका चार्ट था आज का। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए इसका मार्केट कैप आप यदि आप देखें, मार्केट कैप अभी इसका है केवल 4,275 775 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप तो बहुत छोटा है, करंट प्राइस इसकी 2,36,000। और इसकी यदि स्टॉक की देखें तो अभी भी ये आपके केवल अंडर वैल्यू है। केवल 22 का इसका पी रेशियो चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी काफ़ी ज़बरदस्त हो चुकी है। और आरओसी 2% का और फेस वैल्यू 10 की है। तो मतलब पैमाने पर भी इस प्रकार से इसके फंडामेंटल है कि अभी भी ये स्टॉक लगभग और भी हाई जाने की संभावना रखता है। लगभग 4 लाख के आसपास ही जा सकता है, इसके हमको देखने को नजर आ रहे हैं। आगे चलते हैं इसमें हम। अब देखते हैं इस कंपनी का कि क्या ये मांझरा है कि ये कंपनी अगर अगर से भगी क्यों। क्यों आज इस कंपनी ने एमआरएफ जैसी भारत की जो दिग्गज कंपनी है, इतनी अभी तक हमारी नजरों में केवल एमआरएफ ही ऐसा स्टॉक था जो सबसे महंगा चल रहा था, कि जो जिसकी वैल्यू लगभग 1.25 के आसपास अभी चल रही है। और सबसे महंगा प्राइस अभी तक केवल इसी कंपनी का माना जाता रहा है। तो अब देखते हैं, अब वर्तमान में तो एसिड इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या इसकी कहानी देखते हैं। तो ये इस कंपनी के बारे में पढ़ते तो हमें पता लगता है कि नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी है और इसको रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको आपको मान्यता प्राप्त है। इस कंपनी में देखिए कि यदि आप इसको देखिए तो इट आल्सो हैज टू ओनली ओवन सब्सक्राइबर विद मोरहर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एंड सुप्तस्वर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड which hold 0.06% and 0.68% in Asian Pan respectively। तो यहाँ पर आपको नाम नजर आ रहा है जिसका नाम है एशियन पेंट। तो ये जो कंपनी है, मेन रीजन यही था कि इस कंपनी के पास किस कंपनी के शेयर है, वो है एशियन पेंट के। और वो इसके लगभग इसके पास 0.6 और 0.6.8, ये लगभग लगभग इसके पास होल्डिंग देखिए, स्टेक देखिए। इस कंपनी का होल्डिंग है लगभग 4.2% के आसपास इसकी होल्डिंग है। तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, लगभग 12,666 करोड़। तो कुछ इस प्रकार की वैल्यू आ रही है। तो और तो समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी के पास एशियन पेंट के स्टॉक्स हैं, इस वजह से ये आपको इसमें जो ये उछाल मिला है, ये उछाल अभी भी क्यों मिला है अभी वो देख लेते हैं।
कि देखिए नीचे आपको देखने को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, द कंपनी इज प्रमोटेड बाय द वकील फैमिली। देखो वकील फैमिली के नाम से ये है। और इसमें अरविंद वकील हेड ऑफ द फैमिली वाज वन ऑफ द फोर पार्टनर्स हु स्टार्टेड एशियन पेंट 1942 इन 1942। तो ये जो प्रमोटर्स है चार प्रमोटर्स जिसको एशियन पेंट को शुरू किया था, उसमें से एक प्रमोटर वकील फैमिली का से संबंधित है, जिसके पास ये आपके स्टॉक्स हैं। तो आगे चलते हैं हम इसके बारे में किस प्रकार से देखिए। अब यहाँ पे देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको भी पता था कि ये इस कंपनी के पास एशियन पेंट के स्टॉक्स हैं, और इसमें रिटेलर्स के पास भी पैसा है, और इस कंपनी के जो एक्चुअल प्राइस है वो काफी ज्यादा है। तो जो प्रमोटर्स है वो चाहते थे कि जो रिटेलर्स है उस पे से ये जो शेयर है वापस प्रमोटर्स के पास आ जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि इसको डीलिस्टिंग का प्रयास किया था प्रमोटर्स ने, लेकिन वो फेल हो गई। ये कब कह रहे सन 1900 सॉरी 2013 में। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ताज्जुब वाली बात आएगी कि द promoters offered to delist the company and buy back minority 20% stake for 11,455 पर शेयर। यानी अपना 20% स्टेक को इन्होंने निकालने की कोशिश करी थी 11,455 पर शेयर के हिसाब से। और लेकिन ये आपकी जो डीलिस्टिंग है वो फेल हो गई थी। और ये हुआ था देखिए 16,500 शेयर आउट ऑफ द 4,450 शेयर वर ऑफर बाय माइनॉरिटी प्रमोटर्स एट दिस प्राइस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका जो डीलिस्टिंग वाला था काफी सेबी के रूल्स होते हैं, तो इस वजह से ये फेल हो गया था। और यहाँ पे देखिए अक्टूबर 28 मार्च 2022 प्रमोटर ट्राइड डीलिस्टिंग अगेन। यहाँ पे वापस इन्होंने 2022 में डीलिस्टिंग का प्रयास किया था। उस समय देखिए प्राइस क्या देने की कोशिश करी थी, सब समझने की बात है, 1,61,000 यानी पर शेयर 1,61,000 रुपये 2022 में ऑफर किया गया था। लेकिन जो जिनके पास भी ये स्टॉक था, चाहे वो रिटेलर हो चाहे कोई इन्वेस्टर्स हो, वो बेचने के लिए राजी नहीं थे। और ये उस समय आप देखेंगे इसकी वैल्यू केवल 3 से 4 रुपए थी। केवल 3 से 4 रुपए इस स्टॉक की प्राइस थी, और प्रमोटर्स इसको 1,61,000 रुपये देने के लिए एग्री थे। इस लेकिन फिर भी प्रमोटर्स को ये स्टॉक्स मार्केट से मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये खेल था कि उनको पता है जिसके पास भी शेयर्स थे तो उसको उनकी वैल्यू पता थी। तो ये वैल्यू का ही ये सारा खेल होता है, और जो वैल्यू को समझ जाता है वही स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा आगे की जर्नी तय कर पाता है। और नेक्स्ट है इसमें देखते हैं हम। अब देखिए अटेम्प्ट फॉर प्राइस डिस्कवरी। तो यहाँ पे देखिए द कंपनी शेयर सेल 15 रुपीज शेयर वाई इट इज द वैल्यू फॉर लैख पर शेयर बिकॉज इट of the stake is hold in Asian Paint without any obligation। तो यहाँ पर इसका जो एक्चुअल प्राइस है कितना निकल कर आ रहा है, गौर कीजिए 4 लाख रुपए, और वर्तमान में आज की डेट में इसका प्राइस है 2,36,000 रुपये। तो आप समझ सकते हो कि अभी भी इसमें इतना मूवमेंट हो सकता है आराम से कि ये 4 लाख को आप शेयर इसको प्राइस को टच कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, तो अभी आगे की कहानी हम इसी को पढ़ के करेंगे। देखिए आगे बोला जा रहा है कि इन 2020 में बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स थे ग्रुप्स थे, उन्होंने आपको बॉम्बे हाई कोर्ट को यहाँ पे गए, और उन्होंने बोला कि भाई इनके जो इश्यू के जो डेरिवेटिव इश्यूज है, जो इसकी एक्चुअल प्राइस है उस एक्चुअल प्राइस पे स्टॉक को लाया जाए। तो many people holders have been advocating call action to discover fair price to L-sheet investment। सेबी ने उनकी बात को माना, और यहाँ पर उनके फेयर में इस मुद्दे को रखा। और इस कारण से क्या हुआ कि जो इसकी एक्चुअल जो प्राइस थी, फिलहाल वहां तक तो शेयर नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पे देखिए लगभग फिर भी उसको यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है। जरा इसको साफ कर लेते हैं। ओके, देखिए अब लाइक सब्सक्राइब आ गया। देखिए तो वास्तव में सेबी ने इनकी बात को माना, और जो इसकी फेयर वैल्यू थी वहां तक इसको लेके जाया गया है लगभग 2,37,000 पे।
तो इस प्रकार से जो प्रमोटर्स थे उसके बीच में खींचतानी की वजह से ये शेयर अभी तक 3 रुपए के आसपास चल रहा था। और अभी तक इसकी जो आप यदि इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो केवल इसके जो ट्रेडिंग है वो केवल 10 से 12 बार इसकी ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि कोई इसके लिए बायर्स की तो आप देखेंगे बायर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई इसको बेचने के लिए रेडी नहीं था। यानी बायर्स तो रेडी है लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई सेलर अवेलेबल नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका मेन रीज़न था कि इस कंपनी का वैल्यू की वजह से इसको कोई बेच नहीं रहा था, और फोर्ड की इसका जो आपका जो प्राइस था उसको तो कोर्ट की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज नो सच लॉ दैट फॉर सेबी बीएसई टू प्रोवाइड एनी रिलीफ टू पब्लिक होल्डर्स। तो सेबी और बीएसई के आप इंटरफेयर के कारण इसकी जो एक्चुअल जो प्राइस है वो आपको नजर आई है आज के दिन। तो इस वजह से ये शेयर आज के समय में एमआरएफ को पछाड़ के टॉप सबसे महंगा शेयर बन चुका है फिर। तो ये इसका रीजन था। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक सब्सक्राइबेशन मुझे मोटिवेशन देता है। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू, धन्यवाद।